क्या हाल है दोस्तों, नंदू शर्मा हियर। आज हम बात करेंगे प्रीमोबोलन डेपो यानी मेथनोलोन एनेंथेट के बारे में, एक माइल्ड और पॉपुलर स्टेरॉइड जो खास तौर पर कटिंग फेज के लिए जाना जाता है। आप में से बहुत लोगों ने इसके बारे में पूछा था, तो आज हम इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। इसके फायदे, उपयोग, साइड इफेक्ट्स और लीगल स्टेटस। प्रीमोबोलन एक ऐसा स्टेरॉइड है जिसके बारे में बहुत से लोग बात करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वाकई समझते हैं। तो आज हम इसको पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें कि ये आपके लिए है या नहीं। याद रखें दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, मेडिकल एडवाइस नहीं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने डॉक्टर या किसी सर्टिफाइड प्रोफेशनल से जरूर सलाह लें। तो सबसे पहले प्रीमोबोलन डेपो होता क्या है? बेसिकली ये DHT यानी डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का एक मॉडिफाइड वर्जन है, जिसमें इनैंथेट एस्टर जुड़ा होता है, जिसकी वजह से ये बॉडी में धीरे धीरे रिलीज होता है। ये एक नॉन एरोमेटाइजिंग स्टेरॉइड है, मतलब ये बॉडी में एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं होता। इसलिए इसके इस्तेमाल से आपको पानी की रिटेंशन या जाइनेकोमास्टिया जैसे साइड इफेक्ट्स नहीं होते, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए एक बड़ेड़ा प्लस पॉइंट होता है। अब बात करते हैं कि प्रीमोबोलन काम कैसे करता है। देखिए, ये हमारे शरीर में मौजूद एंड्रोजन रिसेप्टर से बाइंड करता है। इससे प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ता है, मतलब हमारे मसल्स को बनने और रिकवर करने में मदद मिलती है। साथ ही ये नाइट्रोजन रिटेंशन को भी बढ़ावा देता है, जिससे हमारे मसल्स का एनाबॉलिक एनवायरनमेंट बना रहता है और मसल ग्रोथ होती है। और क्योंकि ये फैट को बर्न करने में भी मदद करता है, इसलिए ये कटिंग के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव स्टेरॉइड माना जाता है। पहले प्रीमोबोलन का इस्तेमाल कुछ मेडिकल कंडीशंस के लिए किया जाता था, जैसे कि मांसपेशियों की क्षति, ऑस्टियोपोरोसिस और अनीमिया। यहां तक कि बच्चों और महिलाओं में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि ये बहुत ही माइल्ड होता है। लेकिन आज के समय में इसका इस्तेमाल ज्यादातर बॉडी बिल्डिंग में ही होता है। हालांकि ये अभी भी कुछ देशों में मेडिकल उपयोग के लिए अवेलेबल है, लेकिन अब ये ज्यादातर ऑफ लेबल इस्तेमाल किया जाता है। बॉडी बिल्डिंग में प्रीमोबोलन को ज्यादातर कटिंग साइकिल्स में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये पानी रिटेन नहीं करता, इसलिए आपको एकदम हार्ड और ड्राई मसल गेन होता है। साथ ही ये नेचुरल लुकिंग गेन्स के लिए भी जाना जाता है, मतलब आप ज्यादा बल्की नहीं दिखते। इसे अक्सर दूसरे स्टेरॉइड्स के साथ स्टैक किया जाता है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, विंस्ट्रोल या अनावार। इससे आपको और भी बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अब बात करते हैं खुराक की। देखिए, प्रीमोबोलन की खुराक व्यक्ति के अनुभव, लक्ष्य और जेंडर पर निर्भर करती है। शुरुआती लोगों के लिए 200 से 400 मिलीग्राम प्रति हफ्ता की खुराक अच्छी रहती है, जबकि अनुभवी उपयोगकर्ता 600 से 800 मिलीग्राम तक भी ले सकते हैं। महिलाओं के लिए 50 से 100 मिलीग्राम प्रति हफ्ता की खुराक पर्याप्त होती है। लेकिन याद रखें, किसी भी तरह की दवा या स्टेरॉइड लेने से पहले अपने डॉक्टर या किसी सर्टिफाइड प्रोफेशनल से जरूर सलाह लें। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की। देखिए, प्रीमोबोलन को एक माइल्ड स्टेरॉइड माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। क्योंकि ये DHT से बनता है, इसलिए इसके इस्तेमाल से बाल झड़ने, तैलीय त्वचा और मुहासे जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा ये टेस्टोस्टेरोन के प्राकृतिक उत्पादन को भी दबा सकता है, इसलिए साइकिल के बाद PCT यानी पोस्ट साइकिल थेरेपी लेना बहुत जरूरी होता है। हालांकि ये लीवर पर ज्यादा असर नहीं करता और इसके कोई भी एस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स नहीं होते। प्रीमोबोलन की कानूनी स्थिति की बात करें तो यह बहुत से देशों में एक कंट्रोल्ड सब्सटेंस है, मतलब इसके लिए आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी। वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने भी इसे बैंड किया हुआ है, मतलब अगर आप किसी भी तरह के स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इसका इस्तेमाल गैर कानूनी है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए हमेशा कानून का पालन करें और अपनी सेहत को जोखिम में न डालें। तो दोस्तों, कुल मिलाकर प्रीमोबोलन एक माइल्ड और रिलेटिवली सेफ स्टेरॉइड है
जो क्लीन मसल गेन और फैट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। इसके साइड इफेक्ट्स दूसरे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की तुलना में काफी कम होते हैं, लेकिन इसकी कीमत ज्यादा होती है और इसके रिजल्ट्स भी माइल्ड होते हैं। इसलिए अगर आप एक बिगिनर हैं तो हो सकता है कि आपको पहले दूसरे ऑप्शंस ट्राई करने चाहिए, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं और एक क्लीन और रिफाइंड लुक चाहते हैं तो प्रीमोबोलन आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी प्राइमोबोलन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको इस स्टेरॉइड को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिली होगी। याद रखें, किसी भी तरह की दवा या स्टेरॉइड लेने से पहले अपने डॉक्टर या किसी सर्टिफाइड प्रोफेशनल से जरूर सलाह लें। अगर आप चाहें तो मैं इसका एक सैंपल कटिंग साइकिल, एनावार या मास्टरऑन से तुलना या पीसीटी प्लान भी बता सकता हूं। कमेंट में बताएं किस में दिलचस्पी है। और हां, अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्थी और अपना ख्याल रखें।